solve these questions. Nice, sir. Find the condition of the complex constant alpha and beta. Alpha beta complex. If z square plus az plus beta equal to 0 has real roots. Z square plus az plus alpha z plus beta equal to 0 has real roots. मतलब z belongs to real. Roots किसका? z का ना. तो z belongs to real. If z is real, then z conjugate के बीच में क्या रिलेशन होता है? Z plus Z minus Z conjugate 0. Z plus Z conjugate purely real होगा. Z conjugate. z equal to z conjugate. हाँ. ये लोगों तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है. हाँ सर. तो z is equal to z conjugate. ये आपका इक्वेशन 1. इसका कंजुगेट ले लो. तो z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस बीटा का कंजुगेट 0 होगा. तो ये सेपरेट हो जाएगा. तो z स्क्वायर का कंजुगेट मतलब z कंजुगेट स्क्वायर प्लस अल्फा कंजुगेट z कंजुगेट प्लस बीटा कंजुगेट इक्वल 0. यूज z इज इक्वल टू z कंजुगेट. तो आपको मिलेगा z स्क्वायर प्लस अल्फा कंजुगेट z प्लस बीटा कंजुगेट इक्वल टू 0. ये आपके पास है. और एक भी है z स्क्वायर प्लस अल्फा z प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिए. वो पूछ रहे रिलेशन. फाइंड कंडीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट. अल्फा बीटा के बीच में कंडीशन चाहिए. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज लाइक जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? हम बोलते हैं ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल 0. ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0. तो एक्स का वैल्यू क्या होता है? बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन. तो यूज दिस कंसेप्ट. तो हियर एक्स की जगह जेड स्क्वायर. तो जेड स्क्वायर क्या होगा? नहीं तो आप चाहो तो माइनस करके निकाल सकते हो. जेड स्क्वायर होगा अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन 1 इंटू अल्फा. अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट. करेक्ट. तो y की जगह z है. तो z क्या होगा? बीटा कंजुगेट माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट. तो आपको अल्फा बीटा का रिलेशन चाहिए. तो क्या करोगे? एलिमिनेट योर z. कैसे एलिमिनेट करोगे? फोर्थ का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड वन. ओके. इसका स्क्वायर. तो बीटा कंजुगेट माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट अपॉन अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट. एक कैंसिल हो गया. दैट इम्प्लाइज आप बीटा माइनस बीटा कंजुगेट लिख सकते हो और बीटा कंजुगेट माइनस बीटा लिख सकते हो. तो बीटा माइनस बीटा कंजुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू अल्फा कंजुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कंजुगेट. ये होता है आपका रिलेशन.
conditions in between alpha and beta. Whenever z is real, अच्छा z दिया जाता है कि प्योरली इमेजिनरी, तो क्या करोगे? सेम क्वेश्चन में z दिया जाएगा प्योरली इमेजिनरी, Z is equal to minus Z conjugate. z इक्वल टू माइनस जेड कंजुगेट और z कंजुगेट इक्वल टू माइनस जेड, वो यूज करके आप ऐसे ही निकालोगे कंडीशन। समझाइए कि नहीं? इसको नहीं समझा तो बताओ। Right on. क्वेश्चन में दिया गया था कि इट हैज रियल रूट। रूट किसका? जेड का ना। हाँ तो सर, हम रूट्स पेयर में एग्जिस्ट करता तो हाँ, दोनों तो रियल ही जेड को रहेगा मैं तो लैम्डा फिर ले सकता हूँ, है लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जेड की जगह आप लैम्डा डाल सकते हो। मैं जेड की जगह जेड रखा, बट रियल मान के चलो। समझा? नेक्स्ट। अच्छा, ये फोर्थ का आंसर, फाइंड लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, कौन सा मॉड जेड का वैल्यू ये हो सकता है? कौन सा मॉडुलस का वैल्यू नेगेटिव होता है, ये तो बताओ। उस कंसेप्ट डालो। सॉरी सर, √5 - 1 होगा। √5 - 1 हाँ सर। एंड ये √5 + 1। हाँ सर। क्या देखते हैं? Let Z1, Z2 are two non-zero complex numbers such that Z mod of Z1 into Z2 is equal to 1, and argument of Z1 minus argument of Z2 is the pi/2. तो Z1 conjugate Z2 का वैल्यू पूछ रहा है। Mod of Z1 Z2 is equal to 1, and argument of Z1 minus argument of Z2 is the pi/2. Z1 conjugate Z2 वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब mod Z1 into mod Z2, ये आपका 1 दे देगा। If you consider argument of Z2 as theta, तो argument of Z1 क्या होगा? pi/2 plus theta होगा।
हाँ if argument of z2 as theta then argument of z1 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। ये निकालना है। ओके तो आर्गुमेंट ऑफ z1 कंजुगेट क्या होगा, इफ आर्गुमेंट ऑफ z इज द अल्फा तो आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट क्या होता है, प्लस पाई होगा, हाँ 180 डिग्री रोटेट होगा ना। z कंजुगेट में माइनस z कंजुगेट का रिलेशन क्या है, सर वो एक्स एक्सेस से इमेज होती है। मॉड Yes. जेड स्क्वायर। ये z होगा तो ये z कंजुगेट होता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस। z and z conjugate are z Real conjugate is the axis. image of z with respect to positive real axis, sorry Real with respect axis. to real axis। Yes, sir. पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी होगा भी चलेगा। सपोज ये z तो z कंजुगेट इधर है, तो ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल कितना होगा, माइनस माइनस अल्फा, एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 दिया गया पाई बाय 2 प्लस थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z1 कंजुगेट क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 माइनस थीटा। माइनस पाई बाय 2 माइनस। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 कंजुगेट इनटू z2 क्या होगा, it is argument of z1 conjugate plus argument of Z2 argument of z1 conjugate is the minus pi by 2 plus minus theta, argument of z2 is the theta, तो कितना मिला, minus pi by 2। So what is z1 conjugate into z2 का mod, इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड जेड स्क्वायर। it is mod z1 into mod z2, mod z1 also you can write z1 का mod, sorry z conjugate का mod same as z का mod, ये कितना होता है, 1 दिया, इसका वन इसका वैल्यू क्या है, वन वन 1 दिया गया। तो नाउ हाउ टू राइट योर z1 कंजुगेट इनटू z2 को कैसे लिखोगे, z1 कंजुगेट इनटू z2 को कैसे लिखोगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो, modulus of z1 conjugate z2 cos theta plus I sin theta, where theta is argument of z1 conjugate z2. yes, so this one you can write z1 कंजुगेट z2 का mod into cos alpha plus I sin alpha, where alpha is the argument of z1 into z1 कंजुगेट into z2। इसका मॉडुलस आपको 1 मिला, इसका आर्गुमेंट कितना, माइनस पाई बाय 2, तो cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 2, तो ये 0 होगा, ये -1 होगा, तो आंसर कितना हो गया, माइनस आई। -1। तो दिस इज योर आंसर। समझा कि नहीं, सर हम ये बोल सकते थे क्या कि आर्गुमेंट ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस पाई बाय 2 है तो वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा, बिल्कुल। वो माइनस आई हो जाएगा। नहीं नहीं, माइनस आई नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका मॉडुलस क्या है।
सपोज मॉडुलस 3 होगा तो -3 हाँ आई सर, होगा। माइनस, हाँ हाँ, मॉड्यूल एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। हाँ, इसके ऊपर लाइज करेगा ठीक है, इसके ऊपर लाई करेगा ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ना, इसलिए मॉडुलस जरूरी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हाउ टू गेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज द मॉडुलस इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आपको हमेशा यूज होता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे उसका मॉडुलस के साथ उसका आर्गुमेंट चाहिए। समझा? थर्ड वन क्या है? फाइंड लिस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड। लिस्ट वैल्यू के लिए आपको कौन सा रिलेशन चाहिए? तो मॉड जेड में कौन सा इनइक्वालिटी लगाओगे सो दैट यू विल गेट लिस्ट वैल्यू? ग्रेटर देन, इक्वल। ग्रेटर देन, तो मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ रहेगा तो देन यू कैन से दिस इज द लिस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इट इज गिवन 2 mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर का mod। क्या लिखेंगे? इनइक्वालिटी मैंने 4 इनइक्वालिटी बताया था, एक था z1 प्लस z2 का होल मॉड लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, ये प्लस में हो कि माइनस में। और एक ये इनइक्वालिटी बताया था z1 माइनस z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू mod z1 माइनस mod z2 का और एक मॉडुलस, ये माइनस में हो कि प्लस में। तो कौन सा इनइक्वालिटी लगाएं? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड वाला। किस कौन सा इनइक्वालिटी लगेंगे, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वन। सेकंड वन, क्योंकि फर्स्ट में आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा फिर, तो आप कोई कंक्लूड कर नहीं पाओगे। आप बोलोगे x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू y ग्रेटर देन इक्वल टू z, तो हम बोलेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू z। इफ से x मोर देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू z, तो फिर x एंड z के बीच में कोई रिलेशन आप बता नहीं। y से बड़ा है आपका y लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू z, तो x एंड z के बीच में क्या रिलेशन होगा बता नहीं पाओ। तो वो फॉर सेकंड, ये z1 प्लस z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, तो आप लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर का मॉड इसका होल मॉड। करेक्ट? तो आपको क्या मिला? 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल मॉड, इसका सॉरी जेड स्क्वायर का मॉड, जेड स्क्वायर का मॉड यू कैन राइट मॉड जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसका होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2 मॉड जेड implies what? Implies what? If mod a less than equal to 7 implies what? Distance from origin 7. Inequality if mod -7 x A less than lies 7, between 7 and -7. Yes, sir. हाँ, then a lies in between -7 से लेके +7.
+7। तो इसमें क्या करोगे, वही कंसेप्ट डाल दो, तो ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस मॉड जेड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 मॉड जेड। करेक्ट। इम्प्लाइज व्हाट, आप इसके साथ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड, नो -2 मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1। बट मुझे रिलेशन क्या चाहिए था, ग्रेटर का रिलेशन चाहिए था, तो आप इसके साथ जाओगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, मॉड जेड स्क्वायर, इसके साथ जाओगे, टेक टू दिस साइड, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो +1 कर दो बोथ साइड्स, मॉड जेड स्क्वायर प्लस 2 मॉड जेड प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऐसा क्यों किया, सर होल स्क्वायर बन कंप्लीट स्क्वायर, दैट मीन्स मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 implies mod z plus 1 greater than equal to √2। स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू √2 लेस देन इक्वल टू -√2 होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, बट ये नहीं हो पाएगा, क्यों, वो मॉड है ना। नेगेटिव होगा ना। +1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी नेगेटिव से कम नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये वर्ड वैलिड नहीं है। implies what, ग्रेटर देन इक्वल टू √2 -1, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, √2 -1। मैक्सिमम वैल्यू पूछा होता तो दूसरा इनइक्वालिटी लगाते लेस देन वाला। if question to find out maximum value of mod z, तो आपको इसके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, तो mod z स्क्वायर -2 mod z लेस देन इक्वल टू 1 +1 कर दो, दैट इम्प्लाइज mod z -1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 implies mod z -1 लेस देन इक्वल टू √2 implies mod z क्या होगा, लेस देन इक्वल टू √2, तो ये होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा mod z होगा √2 सॉरी √2 +1 एंड मिनिमम वैल्यू होगा √2। समझा कैसे हुआ, इनइक्वालिटी इम्पोर्टेंट, आपको देखना है कि कौन सा इनइक्वालिटी आपको डालोगे, आपको लेस देन फॉर्मेट में चाहिए तो ए इनइक्वालिटी के साथ जाओ, ग्रेटर देन चाहिए तो ए इनइक्वालिटी के साथ, पहले डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, लेस देन चाहिए कि ग्रेटर देन चाहिए। समझा, डन। फोर्थ वन क्या है, अब फोर्थ वन होगा
और तो ना भी निकल पाओगे। मुझे मॉड जेड चाहिए। मेरे पास जेड माइनस 4/z का होल मॉडुलस इक्वल टू 2, तो जेड चाहिए, मॉड जेड चाहिए। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों चाहिए। मॉड जेड, कैन आई राइट जेड माइनस 4/z प्लस 4/z कर सकते हैं? चलेगा? मतलब प्लस 4/z माइनस 4/z कर दिया मैंने। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, z माइनस 4/z, यू कैन राइट लेस देन इक्वल टू z, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। क्या करोगे? एक लेस देन का चाहिए, एक ग्रेटर देन का चाहिए, दोनों चाहिए क्योंकि लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट दोनों पूछ रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको z1 मान रहा हूँ, इसको z2 मान रहा हूँ, तो कैन आई राइट z माइनस 4/z का होल मॉड प्लस 4/, ये लिख सकता हूँ z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इज इट क्लियर कि नहीं? स्टेप समझ में आया कि नहीं समझा? Yes, sir. हाँ सर। That implies mod z you can write less than equal to, इसके जगह आप 2 डाल सकते हो, इसका वैल्यू दिया गया 2, 2 प्लस it is 2 plus 4 by mod z, 4 by z का होल मॉड, you can write mod 4 upon mod z, 4 का मॉडुलस 4 होता है mod z का। implies what, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो कि mod z मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, mod z स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 mod z प्लस 4। ठीक है ना? implies what, mod z square minus 2 mod z लेस देन इक्वल टू 4। क्या करेंगे? +1. प्लस 1 करेंगे। दैट इम्प्लाइज mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। तो mod z माइनस 1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू √5, मोर देन इक्वल टू माइनस √5 होगा। तो प्लस 1 कर दो बोथ दी साइड्स, माइनस √5 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू mod z लेस देन इक्वल टू √5 प्लस 1। बट ये केस तो नहीं होता है ना, ये क्या हो जाता है? नेगेटिव लेस देन इक्वल टू mod z, ये तो हमेशा ट्रू होता है, तो इसको आप ले नहीं पाओगे, ये तो ऑलवेज ट्रू। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? सिर्फ ये लेना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज mod z लेस देन इक्वल टू √5 प्लस 1। तो ये √5 प्लस 1 क्या मिला आपको? Greatest value. ग्रेटेस्ट वैल्यू, greatest value. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z इज द √5 प्लस 1, ये आपको एक मिली।
अभी लिस्ट वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? हाउ टू गेट लिस्ट वैल्यू? सर लीस्ट वाली 0 ही होएगा ना, क्योंकि मॉड z तो 0 से वो कैसे बोलोगे 0? ये कैसे नहीं, ये तो आपका ये बोल नहीं पाओगे कि ये तो हमेशा ट्रू होता है, ऐसा नहीं। फिर और एक इनइक्वालिटी यूज करो, मॉड जेड, जेड माइनस 4/z प्लस 4/z, इसको z1 मान रहा हूँ, इसको z2 मान रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू रिलेशन डालो, क्या होगा? z1 प्लस z2 का होल मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? mod of z z1 माइनस 4z का मॉड minus mod of z 4/z. माइनस ऑफ 4/z होल मॉड, इसका होल मॉड, है ना? Yes sir. that implies mod z greater than equal to, I think इसमें दोनों आ सकता है, 2 माइनस इसके जगह मैंने 2 डाला, 4/mod z का होल मॉड, करेक्ट? that implies 2 minus 4/mod z होल मॉड लेस देन इक्वल टू mod z। अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए, इसका मतलब 2 minus 4/mod z लेस देन इक्वल टू mod z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ mod z, जैसे ये किए थे, ये था ना? तो ये माइनस mod a less than equal to 7, a lies in Newton minus 7 to plus 7, वही केस किया हमने। z minus 4/z है। हम्म, 2 नहीं है, z है वो। ये 2 ना, इसके जगह मैंने 2 डाला, इसका वैल्यू 2 दिया गया ना। अच्छा ठीक है सर, समझो। z माइनस 4/z का होल मॉड इक्वल टू 2 दिया गया। अब इसके साथ जाएंगे तो क्या होगा? mod z प्लस 4/mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ना ये रिलेशन नहीं लगेगा, ये तो वैलिड है, क्योंकि m ग्रेटर देन gm लगाएंगे तो यही आ रहा है, तो ये वैलिड है हमेशा। इसके साथ जाओ, लेफ्ट के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगी और वो ग्रेटर देन ग्रेटर इक्वल टू लेसर -2 प्लस 4/mod z, करेक्ट? इनइक्वालिटी चेंज होगा। अब mod z मल्टीप्लाई कर दो तो mod z स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 mod z प्लस 4, दैट implies mod z स्क्वायर प्लस 2 mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 4, प्लस 1 कर दो बोथ दी साइड्स, implies what? mod z प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो mod z प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू √5, mod z क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू √5 माइनस 1, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मिनिमम वैल्यू √5 माइनस 1, मैक्सिमम वैल्यू √5 प्लस 1। इसमें भी ऐसे ही आया था, देखो, एक √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, ठीक है? रेड, तो ये करेक्ट था।
एक मिनट है, थोड़ा शॉर्टकट में हो रहा है, एक मिनट रुको। दोनों एक साथ आ रहा है। तो z माइनस 4/z का होल मॉड, ये दिया गया ना, इसमें इनइक्वालिटी लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z माइनस ऑफ 4/z का होल मॉड, 4/z का मॉड होल मॉड, करेक्ट। What I use z1 minus z2 whole mod greater than equal to mod z1 minus mod z2 इसका होल मॉड। Am I correct here? yes sir. अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया गया? 2. ग्रेटर देन इक्वल टू mod z minus 4 by mod z इसका होल मॉड, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, mod z minus 4 by mod z का होल मॉड लेस देन इक्वल टू 2 implies what? Greater than minus 2 less than 2. Mod z minus 4 upon mod z minus 4 by mod z लेस देन इक्वल टू 2 होगा, मोर देन इक्वल टू -2 होगा। तो एक mod z मल्टीप्लाई कर दो बोथ दी साइड्स, -2 mod z लेस देन इक्वल टू mod z स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 mod z, करेक्ट। आप इसके साथ जाओगे केस 1, तो क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। mod z स्क्वायर प्लस 2 mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मिलेगा, समझा? yes sir. प्लस 1 कर देंगे तो mod z स्क्वायर प्लस 2 mod z प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, दैट इंप्लाइज mod z प्लस 1 का होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 5, then mod z plus 1 more than equal to root 5 implies mod z more than equal to root 5 minus 1. Now come to case 2. Case 2 ये, go for case 2. Case 2, this is the case 2, हाँ, ये आपका case 2। case 2 में क्या मिलेगा? mod z square minus 4 less than equal to 2 mod z implies mod z square minus 2 mod z less than equal to 4 plus 1 कर दो, implies mod z minus 1 का whole square less than equal to 5, mod z minus 1 less than equal to root 5, तो mod z less than equal to root 5 plus 1 मिला, दोनों एक साथ मिल रहा है, समझाइए। Yes, sir. दिस वन मोर बेटर देन प्रीवियस वन, डू लाइक। अपर वन भी करेक्ट है, थोड़ा लेंथी हो रहा था, ये एक इनइक्वालिटी में आ गया दोनों। सर इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिकली नहीं कर सकते ना? ज्योमेट्रिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली आप तो ये इसको जानते हो, ये क्या होगा, इसका कर्व क्या होगा बताओ, आपको कर्व दोनों का कर्व पता होना चाहिए ना। ये कर्व मुझे पता है, ठीक है, ये आपका सर्कल होगा, ये क्या होगा?
इसका कर्व मुझे पता नहीं, तो ज्योमेट्रिकल कैसे करेंगे? ओके सर। डन। ये किसी को मिला क्या? सर एक ट्राई किया कि जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको आई से मल्टीप्लाई किया, फिर cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा ऐसा कुछ पर नहीं आया। अच्छा सर ठीक nth है। रूट्स ऑफ इन्फिनिटी यूनिटी के हिसाब से मतलब हाँ कि 2 sin और 2 cos को एक साथ मतलब वो लोग एक ही इसके हैं इक्वेशन के रूट्स रहेंगे, वैसे करके सोच रहा था। अच्छा, इसका मैं थोड़ा एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ so that you may get idea to solve this question. If cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0 is equal to sin alpha plus sin beta plus sin gamma, then cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma का वैल्यू कितना होगा? Then find value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma. इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और -2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा प्लस गामा। सर दोनों को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर देना है सर।
क्या करेंगे? सर स्क्वायर कर दिया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर जो बाकी पार्ट क्या करोगे? सर दूसरे साइड इक्वेट कर दिया वैसे। नहीं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होना चाहिए। अच्छा
एक बताओ। मिला कि नहीं? ठीक है, एक ही बताओ, एक बताता हूँ, बाकी आप। लेट x इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। y is equal to cos beta plus i sin beta। z equal to cos gamma plus i sin gamma। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? 0 + 0 I। मतलब जीरो आ गया, ये जीरो, ये भी जीरो, करेक्ट। आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो मिला। तो 1/x क्या होगा? इफ x इज द cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, 1/x क्या होगा? cos अल्फा - I sin अल्फा। cos अल्फा माइनस i sin। 1/y होगा cos बीटा माइनस I sin beta। i sin बीटा। 1/z होगा cos गामा माइनस i sin गामा। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आपको जीरो भी मिला, करेक्ट। दैट मीन्स xy प्लस yz प्लस zx, ये भी जीरो हो जाएगा। एलसीएम एक्स वाई जेड, न्यूमरेटर ये मिला। व्हाट इज मीनिंग ऑफ x इंटू वाई? x इंटू वाई क्या होगा? cos alpha plus beta plus I बीटा sin प्लस आई साइन alpha plus beta। अल्फा प्लस बीटा। हम्म, वाई जेड बीटा गामा में, बीटा गामा होगा, हाँ गामा एक्स गामा अल्फा में होगा। तो इसको मैं समेशन ऑफ लिख सकता हूँ। हाँ सर। इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा? समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा जीरो होगा, एंड समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा वो भी जीरो होगा। यस सर। तो आपका ये क्वेश्चन था साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा। आंसर क्या होगा? 0। एक मैंने बता दिया, बाकी सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड आपको।
और मिला? अच्छा, अल्फा माइनस बीटा कैसे मिलेगा? डिवाइड कर किसके साथ? x divided by y. x डिवाइडेड बाय y डिवाइड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस YZ जेड एक्स। हाँ ये कितना मिल रहा है? वो भी 0 होगा? नहीं, ये क्या होगा? एक्स वाई जेड एलसीएम। सर उसके बाद नहीं हो रहा सर। सर मतलब थोड़ा सर एक्स जेड इंटू एक्स प्लस वाई जेड इंटू वाई ये क्या मिल रहा है? एक्स Square स्क्वायर जेड plus y square वाई x. स्क्वायर एक्स प्लस अच्छा, वाई जेड। नहीं फिर नहीं होगा ये हाँ नहीं सर होगा। कॉमन लेने को भी नहीं हो रहा। अच्छा, फर्स्ट वन क्या मिला? 0. सबको मिला? हाउ टू गेट फर्स्ट वन? सर x स्क्वायर कर देंगे, y स्क्वायर कर देंगे और z स्क्वायर कर हाँ। देंगे, तो Yes. और फिर ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज नथिंग बट x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. Yes. You know x plus y plus z का whole square is the x square plus y square plus z square plus 2 समेशन times of x y y z z x है ना? यस सर। और इसका वैल्यू ऑलरेडी 0 मिल चुका है, इसका मतलब ये 0 होगा 0 और ये भी 0 implies x square plus y square plus z square क्या होगा? 0 0 होगा. What is the meaning of x square? x square क्या होगा? cos 2 alpha Remarks लग plus i जाएगा. sin 2. Yes. It is cos 2 alpha plus I sin 2 alpha. इसका समेशन है ना? हाँ Equal to 0, 0 plus I I into 0 0. That means summation of cos 2 alpha equal to 0 and summation of sin 2 alpha वो भी 0. अब कुछ आइडिया मिलेगा to solve this question? Any idea? 3 अल्फा होता तो क्या करते हैं? इधर cos 2 अल्फा की जगह cos 3 अल्फा होता तो क्या करेंगे? क्यूब क्यूब करेंगे. तो यूज दैट कंसेप्ट. सर अब हो जाएगा, चेक करो. सर सब में अलग अलग कोएफिशिएंट है। हाँ, रहने दो ना अलग कोएफिशिएंट. हाँ सर 2 3 5 ये दिया गया ना. तो मैंने x को ले रहा हूँ 2 cos अल्फा प्लस I इंटू 2 sin अल्फा. चलेगा? हाँ सर और 2 कॉमन लेके cos अल्फा प्लस I sin अल्फा आप लिख सकते हैं. y को ले रहा हूँ 3 इंटू cos बीटा प्लस I sin बीटा. z को ले रहा हूँ 5 इंटू cos गामा प्लस I sin गामा.
What is your x plus y plus z? टू cos alpha plus 3 cos 10. beta plus 5 cos gamma, उसका वैल्यू क्या है? 0 plus I into 0, that is 0. Correct? हाँ सर. अच्छा, if x plus y plus z equal to 0 होता है, मुझे x क्यूब चाहिए, तो x क्यूब plus y क्यूब plus z क्यूब क्या होगा? 3xyz. Is equal to 3xyz. What is the meaning of x cube? इसका क्यूब कितना होगा? 2 cos 3 alpha plus I sin 3 alpha. 3 alpha. Sorry, 2 cube. 2 क्यूब 2 मतलब into 8. 8 cos 3 alpha plus I I sin into 3 8 sin 3 alpha. अच्छा Correct? अलग अलग. हाँ. y क्यूब, इसका क्यूब कितना होगा? 27 cos 27 cos 3 beta plus iota into 27 sin 3 beta. सर अलग अलग किया है. अच्छा. हाँ, इसका क्यूब 125 125 cos 3 3 gamma gamma plus 125 sin 3 gamma is equal to 3xyz. ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2 30 into 3 into 5, 30, 30 into 3, 90. ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? cos alpha plus beta plus Cos gamma alpha plus cos beta. alpha plus beta beta plus plus gamma plus I plus sin I alpha plus beta plus sin gamma. alpha plus beta plus gamma. Now both the complex numbers are equal. तो रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा. That implies 8 cos 3 alpha plus 27 cos 3 beta plus 125 cos 3 gamma became 90 cos cos alpha plus beta plus gamma, like in terms of sin. क्वेश्चन आपका क्या था? cos का आंसर था k टाइम्स ऑफ cos alpha plus beta plus gamma. k का वैल्यू पूछ रहा है 90. 90. तो आपका क्वेश्चन cos में हो सकता है, sin में भी नहीं. हाँ. समझा कैसे हो रहा है? हाँ सर. राइट डाउन.